तवक्कल एक ऐसी दौलत है, जिस बंदे के पास ये दौलत होती है ना, वो बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी पुरसुकून गुजारता है। और जिसके पास ये दौलत नहीं है ना, वो सारी ज़िंदगी बेसुकूनी के अंदर गुजारता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्लाइंड ट्रस्ट किस पे करना चाहिए? हम किस पे करते हैं? बंदों पे करते हैं। अच्छा, हम ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और बंदों के ऊपर रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, बेशुमार जगहों पे हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, हम जब गोश्त लेने के लिए जाते हैं कसाई के पास, कभी किसी ने कहा हो कि भाई मेरे सामने ज़िबा करेगा तो मैं फिर ही लूँगा गोश्त? कभी किसी ने कहा है? ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं ना। क्यों करते हैं? हमें पता था यार मुसलमान है, इसने इस्लामी तरीके से ही ज़िबा किया होगा, और फिर उसका आगे से वो हमारे साथ क्या करते हैं? खोते घोड़े कुत्ते सारा कुछ साथ खुआ देता है। लेकिन हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें यकीन है। हालांकि यही जो ब्लाइंड ट्रस्ट है वो अल्लाह की ज़ात पे करना चाहिए। जो बंदा अल्लाह की ज़ात पे सही मानों में तवक्कल करता है ना, अल्लाह ताला हर मुश्किल से निकलने के लिए उसके लिए रास्ता पैदा कर देता है। कई दफ़ा ना हम ऐसी मुश्किलात में फंस जाते हैं जहाँ हमें ये फ़ील होता है कि यार अब जो है ना, इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब हमें लगता है कि यार इम्पॉसिबल है, कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो मुमकिन और नामुमकिन वाली कहानी है, ये तो हमारे लिए है। अल्लाह के पास तो सिर्फ मुमकिन है, उसने कहना कुन फ़यकुन, बस वो हो जाना है। ये नामुमकिन वाली चीज़ तो हमारे लिए है। और दूसरी बात है, हमें ना अम्बिया की ज़िंदगी उठा के देखनी चाहिए, सहाबा की, इसी तरह औलिया की। हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलेंगे जहाँ से हमें पता लगेगा कि वो अल्लाह पे कितना ज़्यादा तवक्कल करते थे। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। एक बदू आया, उसके हाथ में तलवार थी। उसने आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तलवार तानी और कहा कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लग गए। क्यों मुस्कुराए? अल्लाह पे यकीन था ना। आप मुस्कुराए, आपने कहा मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा तुझसे। आपका इतना कहना था कि उसके हाथ से तलवार गिर गई। अब आपने वही तलवार पकड़ी और उसके सीने पे रखी, कहा अब तू बता कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा? वो कांपने लग गया, रोने लग गया। उसने तौबा की और वो बंदा मुसलमान हो गया। ये तवक्कल था। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप एक दफ़ा एक जंगल में जा रहे थे, आपके साथ एक शख्स था, उसके हाथ में ना पोटली थी एक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि भाई तेरी पोटली में क्या है? उसने कहा इस पोटली में मेरा और आपका 2 दिन का खाना है। आपने कहा खोल पोटली को। उसने पोटली खोली, आपने उसमें से एक रोटी निकाली, आधी खुद रखी, आधी उसको दे दी। उसके बाद बाकी जो रोटियां थी ना, वो आपने जंगल में फेंक दी। फिर आपने उस शख्स से कहा कि तूने तवक्कल में मुझे जानवरों से भी पीछे समझा हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में एक शख्स आया। उसने आके कहा कि ए अली, अगर किसी शख्स को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उस कमरे को सील कर दिया जाए तो उसको रिज़्क़ कैसे पहुँचेगा? आपने कहा जिस तरह उसको मौत पहुँचेगी ना, वैसे ही उसको रिज़्क़ पहुँचेगा। आपने कहा जो मौत पहुँचाने वाला है वही तो रिज़्क़ पहुँचाने वाला है, यानी मौत भी तो कमरे के अंदर पहुँच जाएगी ना, उसके लिए कोई दरवाज़ा खुला होना ज़रूरी तो नहीं है। तो जिसने मौत भेजनी है उसी ने तो वो रिज़्क़ भेजना है। तो ये बताने का मकसद है कि उनके तवक्कल का लेवल आप चेक करें। और आजकल हमारे इस आज के दौर में ना सबसे ज़्यादा मसला ही रोटी का है। हर बंदा जो है ना वो रिज़्क़ के पीछे भाग रहा है। अच्छा, मज़ेदार बात देखें, जिस चीज़ का अल्लाह ने वादा किया हुआ है ना, उसके पीछे सारे लगे हुए हैं। उसकी टेंशन हर बंदे को है। जिसका वादा नहीं किया ना, उसकी टेंशन किसी को नहीं है। जन्नत का वादा तो नहीं अल्लाह ने किया किसी के साथ? किसी का किया वादा मैं कि तुम्हें जन्नत में भेजूंगा, जो मर्जी करते रहो? नहीं किया वादा। रिज़्क़ का वादा है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत इंसान को तलाश करती है।